नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं समाचार डेस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जमीन, आपका हक और सरकारी तिजोरी के बीच आखिर कौन खड़ा है? बात करते हैं बागपत जिले के गढ़ी कलंजरी गांव में हिंडन नदी पर करोड़ों के पुल की, जो पुल बनकर एकदम तैयार तो खड़ा है, लेकिन यह पुल विकास का रास्ता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। पुल तो खड़ा हो गया, पर जिन किसानों ने अपनी जमीन पुल बनाने के लिए सरकार को दी थी, उन किसानों के हाथ आखिर खाली क्यों हैं? नहीं, मुआवजा कोई प्राप्त नहीं हो। हमारे बीच सड़क जा रही है, दोनों तरफ हमारा खेत। इसमें किया गया कल लगभग जो हैगा 2000 मीटर का घोटाला। जिन किसानों के नाम वो मुआवजे बनाए ना 2000 मीटर के ज़्यादा, उन किसानों से जो है इन्होंने 25% लिया है। जिन लोगों को पैसे मिले हैं उन लोगों की ज़मीनें गई भी नहीं है, और गई हैं तो बहुत थोड़ी ज़मीनें गई हैं। मुआवजा वो लेके अपना मुआवजा एंजॉय कर रहे हैं और ज़मीनें भी एंजॉय कर रहे हैं। जो ज़मीन ज़्यादा मुआवजा दिलवाया उसे कह दिया गया है, अगर भाई तेरा जो है तेरा 100 मीटर बनता है, तुझे 200 का दिलाया जाएगा, 200 में तुझे जो 25% देना पड़ेगा। किसानों का आरोप है कि कुछ जिम्मेदारों द्वारा इस पुल के मुआवजे की फाइल को हस्ताक्षर के लिए नहीं बल्कि सौदा करने के लिए रखा गया था, जिन्होंने करोड़ों का मुनाफा भी कमाया। पटवारी हो मुझे मैं तो विजय, और पहले इसने बना भी दिया जी विजय पटवारी ने, और फिर कैंसिल कर दिया। हमारे पास मौजूद ऑन ग्राउंड सबूत और किसानों के बयान सीधे तौर पर व्यवस्था के सबसे अहम 2 स्तंभों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो गांव गढ़ी कलंजरी के तत्कालीन लेखपाल विजय कुमार और तत्कालीन तहसीलदार यदुवंश वर्मा की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन पर किसानों का आरोप है कि उनके मुआवजे की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उनसे 25% का कट मेज के नीचे से मांगा गया था। किसानों ने मना किया तो उन्हें मुआवजा नहीं मिला, और जिसने कट दिया उनको फ्री ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री भी मिली और उस ज्यादा जमीन का मुआवजा भी मिला। किसने रिश्वत मांगी? विजय ने। कितनी रिश्वत मांगी थी? 2.5 लाख रुपए। जमीनी स्तर पर किसान चीख कर कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन खेल सिर्फ रिश्वत का नहीं है, खेल है उन कागजों का जहां सरकारी नवीन प्रति जमीन को भी निजी बताकर करोड़ों का मुआवजा डकारने की साजिश रची गई। भ्रष्टाचार के खेल पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो मौजूद हूं एक भ्रष्टाचार के पुल पर मौजूद हूं, क्योंकि 2020 में बनकर तैयार हुआ यह पुल बागपत के गढ़ी कलंजरी गांव में तैयार हुआ था। वहीं इस पुल में जो भ्रष्टाचार की नींव थी वो बोई गई थी। मैं पहले आपको दिखा दूं, यहाँ सीधा आ रहा है, ये कुछ खसरों से निकल के आ रहा है, वहीं उन्हीं खसरों में इस भ्रष्टाचार का राज मौजूद है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जो लोग आज हमसे संपर्क में जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि ये भ्रष्टाचार आखिर किस तरह से फैला और किस तरह से पैदा हुआ। शुरुआत में मेरे साथ मौजूद है एक व्यक्ति। क्या नाम भैया आपका? एडवोकेट योगेश खसाम। योगेश जी, क्या ये मामला था? ये भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, किस तरह रखी गई और क्या आप समझते हैं इससे? देखिए, इसमें ये है कि शुरुआत से ही जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं वो लोग आज तक भी भाग रहे हैं। हमारी खुद की ज़मीनें गई हैं, हमने हाई कोर्ट में रिट लगाई है। रिट में आदेश हुआ कि 2 महीने के अंदर माननीय डीएम आदेश पारित करेंगे। अभी तक हमारी उस एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं है, वो अभी तक पेंडिंग है। उसके अंदर हमारे बाकायदा हिस्सा निर्धारण हुआ, अमाउंट बना कि हमें मुआवजा इतने रुपए का मिलेगा, लेकिन आज तक कोई मुआवजा हमें नहीं दिया गया है। हम बार बार इसी के लिए डेस्क टू डेस्क भाग रहे हैं, कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही, और बाद में आके तो ये कहते हैं आप लोगों की ज़मीनें वहाँ नहीं है। हम आज भी वहीं ज़मीन में कब्जे में हैं, हमने रास्ता वहाँ बनने दिया है, रास्ता आज बन के तैयार हो चुका है। पिछले 3 साल से वहाँ रास्ता चल रहा है, लेकिन आज तक हमें एक मुआवजे का 1 पैसा नहीं मिला है। जिन लोगों को पैसे मिले हैं उन लोगों की ज़मीनें गई भी नहीं है, और गई हैं तो बहुत थोड़ी ज़मीनें गई हैं। मुआवजा वो लेके अपना मुआवजा एंजॉय कर रहे हैं और ज़मीनें भी एंजॉय कर रहे हैं। हम अभी जितने भी ये सभी लोग जो खड़े हैं, इन सब की एप्लीकेशन डीएम साहब के सामने पेंडिंग है, और हमारा वो प्रतिकर अभी तक नहीं दिया गया है। हमारी गुजारिश है, आपके माध्यम से हम ये निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाए। क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसमें मैंने भी कुछ दस्तावेज देखे हैं इसमें, तो उनमें लिखा था कि कहीं ना कहीं जो है जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी इसमें मौजूद है, वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जाते हैं। देखिए, क्या बिना सरकारी संलिप्तता के तो कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। अगर ये फेयर एंड पे हुआ होता तो इसमें कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होता। ये जो लोग आज परेशान खड़े हैं क्योंकि इन्होंने उन भ्रष्टाचारी अफसरों की बातें नहीं मानी और उन्हें
उनकी रिश्वत के पैसे नहीं दिए, इसलिए आज उनको मुआवजा नहीं मिला है। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो लोग मुआवजा लेके बैठ चुके हैं और उन अपना एंजॉय कर रहे हैं मुआवजे को। कौन वो अधिकारी जिन्होंने रिश्वत की मांग की और कौन वो तहसील कर्मी हैं, तहसील के पटवारी हैं, उस टाइम के तत्कालीन तहसीलदार हैं जो यहाँ पे आए थे। कई बार जांचें भी हुई हैं, डीएम साहब के द्वारा जांच की गई थी। तत्कालीन डीएम माननीय शकुंतला जी थी, उन्होंने यहाँ आकर आदेश किया था कि जांच की जाए और इसमें बताया जाए क्या भ्रष्टाचार है। आज तक कोई भी रिपोर्ट पटल पे नहीं आई है और इसके बारे में कई बार अखबारों में छप चुका है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही करप्शन से फुल है, लेकिन कोई भी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है, ना तहसील के द्वारा, ना डीएम ऑफिस के द्वारा, ना एसडीएम ऑफिस के द्वारा। कोई भी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई, ना ही कोई ये डाटा सार्वजनिक किया गया है कि किस खसरे से कितनी ज़मीन ली गई है या किस खसरे को कितना मुआवजा दिया गया है। कोई डाटा इसके बारे में आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। लोग डेस्क टू डेस्क भागते रहते हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। आपने बताया कि आपने हाई कोर्ट में रिट लगाई हुई है, तो किस प्रकार की रिट हाई कोर्ट में हमारी रिट यही थी कि इसमें डायरेक्शंस की जाएं कि हमें कंपनसेशन दिया जाए। तो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने सारे हमारे दस्तावेजों को देखते हुए, हमारी कंप्लेंट्स को देखते हुए, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक केस ये है कि हमारे दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में हमारे मुआवजा दिया जा चुका है, हम बीच में आते हैं। तो अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि बीच में जो ज़मीन पड़ती है उसके ऊपर से रास्ता गुजर जाएगा। भाई जब दोनों तरफ मुआवजा मिल चुका है, इसी पॉइंट को लेके हम हाई कोर्ट गए थे कि 348 जो खसरा नंबर है, 348 घ हमारी ज़मीन है और 348 घ ही एक खाता नंबर 84 में ज़मीन पड़ती है जिसका मुआवजा दिया जा चुका है। तो जो 348 घ का मुआवजा दिया जा चुका है उसी के समानांतर हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन से भी रास्ता गया है। इस बात की तस्दीक हो जाती है। हमने एक डॉक्यूमेंट भी लगाया है जिसमें तहसील कर्मियों के द्वारा हमारा मुआवजा निर्धारित किया गया है, हमारा अमाउंट बना है। अगर हमारा अमाउंट बना है तो इसका मतलब हमारी ज़मीनें गई हैं, लेकिन अब क्योंकि इन लोगों के जो बजट्स हैं वो अपने करप्शंस की वजह से ख़त्म हो गए हैं, तो ये इसलिए हमें मुआवजा नहीं अब दे रहे हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के नाम आपने बताए, तत्कालीन जो है लेखपाल बताया, कुछ एक तहसीलदार बताया, तो क्या आप उनका नाम सार्वजनिक करना चाहेंगे? नहीं, नाम तो वो तो सभी को पता है। 2019-20 में जो भी उस टाइम के ये सभी की नॉलेज में है कौन कौन अफसर थे, कौन इस टाइम यहाँ का पटवारी इंचार्ज था। ये तो ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ऑफिशियल तहसील में सबको पता है उस टाइम तहसील में कौन था। जो तहसीलदार हैं, 2019-20 का ये मामला है, 19-20 से लेके 21-22 तक चला है, तब से हम भाग दौड़ कर रहे हैं। बाद में जो तहसीलदार हैं वो कहते हैं जी वो पहले वालों का काम है, हम दूसरों के खिलाफ कैसे लिख सकते हैं। सभी की यही बातें। बिल्कुल, यहाँ देखिए कुछ कृषक मौजूद हैं जिनकी भूमि भी वहाँ मौजूद थी और उन पे मुआवजों का एक प्रकरण है। सर क्या नाम आप? सूरज, बताइए क्या ये मामला, किस तरह से देखेंगे इस मामले को? जो सड़क यहाँ से बना दी गई, मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ, किस तरह देखते हैं? बीचम बीच गई जी सड़क, मुआवजा नहीं मिला 1 रुपया। आपकी ज़मीन उस मुआवजे के दौरान थी? अब भी है, आज भी है। अधिग्रहण की गई है आपकी? जी। कितनी ज़मीन आपकी अधिग्रहण हुई है? ये तो जानकारी बताएंगे। करीब 420। बिल्कुल, ये हम आपसे ही पूछ लेंगे। सर क्या नाम आपका? तेज सिंह प्रधान। तेज सिंह जी, कितनी ज़मीन आपकी इस मुआवजे में अधिग्रहण हुई है? 300 मीटर करीब हो गया। 300 मीटर? हाँ, 300। तो क्या आपको मुआवजा उसका प्राप्त हुआ? नहीं, मुआवजा कोई प्राप्त नहीं हो। हमारे बीच सड़क जा रही है, दोनों तरफ हमारा खेत है। हाँ। क्या कहेंगे कि आखिर किसकी ये कमी रही है और क्या कमी रही कि आपको? पटवारी की रही है सब में ज़्यादा। पटवारी बनाने वाला, पटवारी ने बनाया भी दिया और फिर टाल कर दी। हाँ। पहले लेखपाल ने बनाया था। कौन लेखपाल उस समय थे? विजय था उस टाइम। विजय लेखपाल थे। तो आखिर क्यों उन्होंने नहीं, पहले आपने बताया कि उन्होंने पहले बना भी दिया था इसका एस्टिमेट, लेकिन उसके बाद फिर जो है अचानक हट गया, क्या कारण समझते हैं? उसे पता होगी किस कारण उसने ऐसा मतलब जो है पैसे ना दिए। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब पैसे ना दिए उन्होंने, ना बनाए। जिन्होंने पैसे दे दिए उनके बना दिए। अच्छा। उनके तो जो जमीन किसी की मान लिया जो है 100 गज गई है, उसका 200 गज का बना दिया। किसने बनाया ये? विजय पटवारी ने। कितनी जमीन उसने अधिग्रहण की होगी, कितने का लगभग घोटाला उसके द्वारा किया गया होगा? इसमें किया गया लगभग जो है 2000 मीटर का घोटाला। जिन किसानों के नाम वो मुआवजे बनाए ना 2000 मीटर के ज़्यादा, उन किसानों से जो है इन्होंने 25% लिया है। किसी से 25 लिया, किसी से 10 लिया। यानी जितना देखा जाए, जितना भी मुआवजा इस पुल से प्राप्त हुआ है, इस सड़क से प्राप्त हुआ है, उसका 25% जो है ऊपर बैठे लेखपाल ने, जो जमीन ज़्यादा मुआवजा दिलवाया उसे कह दिया गया है अगर भाई तेरे जो है तेरा 100 मीटर बनता है, तुझे 200 का दिलाया जाएगा। 200 में तुझे जो 25% देना पड़ेगा।
देखिए बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये जो पुल तैयार हुआ है इसमें कितनी भ्रष्टाचार मतलब दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये वो कृषक हैं जिनकी भूमि तो गई लेकिन इनको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। एक और किसान यहाँ मौजूद, क्या नाम आपका? बलराज। बलराज जी, आपकी ज़मीन जो है इस अधिग्रहण के दौरान गई हुई है? हाँ जी, कितनी ज़मीन आपकी गई? हमारी ज़मीन 420 मीटर समझो जी, 420 मीटर के करीब। बलराज जी, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि आपने एक रिट शायद हाई कोर्ट में डाली हुई है, आप ही के नाम है वो? जी हाँ। हाँ हाँ, आप ही के खिलाफ। क्या उसमें क्या निर्णय अभी तक क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं आया जी। क्या समझते हैं, आखिर भूमि भी अधिग्रहण हो गई, सड़क भी बन गई, लेकिन आपको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे जी, अभी तो कुछ भी ना कह रहे, जब कुछ हुआ ही ना जी। अभी किसकी कमी समझे इसमें? अभी तो अधिकारी इनकी कमी है जी, और किसकी है जी? कौन कौन किस किस अधिकारी को दोषी मानते हैं? मैन तो ये पटवारी होगा जी, मैन तो विजय, और पहले इसने बना भी दिया जी विजय पटवारी ने, और फिर कैंसिल कर दिया। क्या कारण रहा? अब वो तो ये बताएं, वही पैसे वाली बात होगी जी, बस और क्या। आप कह रहे हैं कुछ जी, बताइए। पैसा नहीं पहुंचे जी, वापस यूँ कैंसिल। पटवारी ने पैसे की डिमांड की थी आपसे? हाँ। कितने पैसे की डिमांड की थी? भाई यूँ तो खोल ली नहीं उसने, और कोई ऐसे आपस में सल्लूक करके पहुंचे नहीं उसके दौर लोग, तो यूँ करके पैसा की ढील से ही नहीं बना वो। यानी कहीं ना कहीं जो है उनका कमीशन उनको नहीं मिला, तो उन्होंने आपका मुआवजा हटा दिया। दोनों साइड में मुआवजा उठा चुके, उन्होंने अपने डिमांड पूरी कर दी उनकी। कुछ कहना चाह रहे एक किसान का खेत है उसमें खतौनी में 250 मीटर जी, और मुआवजा दे दिया उसे 600 से भी ज़्यादा मीटर का। है तो क्यों दे दिया, कैसे दे दिया? उसमें हमारी कमी थोड़ा ही है, वो उनकी कमी है, तहसील वालों की है। जो वो दिया गया है वो पैसे लेकर दिया गया, फ्री तो दिया नहीं गया। जो आप कहना चाह रहे हैं कि उसकी भूमि केवल 250 मीटर थी? कुल ही 250 मीटर जमीन है 348 में, और मुआवजा जो है उसको बना दिया जो है, जबकि 42 यहाँ है, उसके हिस्सा में अगर 42 है तो वहाँ है उसके खेत के पास में, जहाँ उसका 48 है वहीं तो होगा उसका 42 भी। मुआवजा बना दिया उसका जो है 638 मीटर का। तो यानी जो आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो पनपता जा रहा है। ये सारा क्लियर है, भ्रष्टाचार नहीं होता तो और क्या, उसे जो है 250 मीटर जमीन पे जो है इतना मुआवजा कैसे दे दिया? अगर सारी अगर आपने क्या कहा अभी? 7 लाख रुपये दिए विजय ने, विजय को तुंगल ने, विजय लेखपाल जो है। हाँ लेखपाल, 7 लाख रुपये तुंगल ने दिए जब बनाया उसका। अच्छा, ये जो तुंगल जिसके नाम से मुआवजा बना है, उन्होंने रिश्वत के रूप में? हाँ 7 लाख रुपया दिए हैं, 7 लाख रुपया दिए जब 25 लाख रुपये बना। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वराज मेरे साथ मौजूद है, स्वराज की ज़मीन भी वहाँ मौजूद है, इन्होंने भी हाई कोर्ट में रिट डाली हुई है। स्वराज, क्या कहेंगे इस बारे में? रिश्वत मांग रहा, रिश्वत हमने दी थी। किसने रिश्वत मांगी? विजय ने। कितनी रिश्वत मांगी थी? 2.5 लाख रुपए दो। अच्छा, तो आपकी रिश्वत नहीं आपने दी, आपने पैसा नहीं दिया, तो आपकी जो उन्होंने मुआवजा भी नहीं दिया आपको? नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं पहले कैमरामैन से बताऊंगा कि पहले सड़क दिखा दें। देखिए, जो सड़क जो बन रही है इसके पास में एक और स्कैम हुआ है। दरअसल ये जो सड़क जा रही है ये 347 खसरा संख्या 347 में होते हुए जाती है, लेकिन एक खसरा संख्या 346 जो कि वहाँ पानी भरा हुआ अगर देख सकते हैं तो वहाँ मौजूद है, लेकिन उसका मुआवजा भी लेखपाल द्वारा या अधिकारी द्वारा दिया गया। बहरहाल देखना ये है कि इस भ्रष्टाचार के पुल को किस तरह से निर्मित किया गया था और इस भ्रष्टाचार के उजागर होने पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। अब सवाल ये है कि एक लेखपाल इतना बड़ा जोखिम क्या अकेले उठा सकता है, या फिर तहसीलदार की कुर्सी के नीचे ये पूरा सिंडिकेट फल फूल रहा है, या फिर कोई बड़ा अधिकारी या फिर सफेद पोश भी इस करोड़ों के भ्रष्टाचार में शामिल है। इस मामले में प्रशासन ने कई बार जांच की बात कही, पैमाइश भी हुई, लेकिन क्या वह जांच इन संदिग्धों या किसी सफेद पोश के प्रभाव में दबा दी गई, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। ये तो सिर्फ टेलर है, हमारी तहकीकात में कुछ और ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो भ्रष्टाचार की जड़ों को और भी गहरा दिखा रहे हैं। फिलहाल इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम खुलासा करेंगे उस सीक्रेट डायरी का जिसमें सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझकर उस पर डाका डालने वालों का पर्दाफाश होगा और पता चलेगा कि कौन है इस लूट का असली मास्टरमाइंड। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार डेस्क।